हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं हूं दानिश खान। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के इंस्टीट्यूट लीला में। तो प्यारे बच्चों, हमको पढ़ना है क्लास 10 मैथ में यूपी बोर्ड के 2024 का सेट नंबर 3 के एमसीक्यू पीवाईक्यू कराएंगे। आज इसमें 10 एमसीक्यू कराएंगे। इससे पहले के एमसीक्यू बेटा हम करा चुके हैं। इन बच्चों ने नहीं देखी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक को शुरू करना है। ये आपका हिसाब पेपर है बेटा, इसका हम लगा रहे हैं। 10 क्वेश्चन लगा चुके हैं, आज 11वां लगाना है हमको। तो 11वें से शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे 11वां नंबर पे। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में sin थीटा बराबर cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू बेटा निकालनी, ठीक है, निकालनी थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये 90 तक ही रहेगा बेटा, कहने का मतलब ये sin थीटा से sin और cos में 90 तक ही लिखना है। कहाँ तक वैल्यू बराबर होती है, ठीक है, 90 ऊपर ही लिखना है। यहाँ लिखा जाएगा तो निकालनी है। तो देखो sin थीटा बेटा sin 45 बेटा cos 45, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। वो कितना होता है 1/√2 बेटा। कितना होता है बच्चा 1/√2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 45 आएगी, ठीक है, इसको नोट कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 ज्यादा हो गया, ये भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया। sin 15 बेटा cos 15। तो बेटा देखो यहाँ पे sin 90 में से 15 घटाएंगे, cos की 75 होगा, ठीक है, 75 से रखेंगे बेटा हम। sin 90 में बेटा क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos। 90 में से 15 के 75 बचेंगे बटे cos 75। इसको काट देंगे बेटा हम, कितना आंसर आ गया बेटा 1 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। 13 पे आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन कौन सा है 13 क्वेश्चन। 13 दिया गया है sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। sin थीटा माइनस के cos थीटा बराबर 0 बेटा। देन द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 4 थीटा। तो cos 4 थीटा की निकालनी वैल्यू है हमें, ठीक है, ये हमें वैल्यू बच्चा निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो बेटा यहाँ पे sin थीटा ये माइनस का cos हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस हो जाएगा बेटा। सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर बराबर होते हैं बेटा, तो sin 45 बेटा cos 45। तो थीटा बेटा कितना आ गया मेरे पास 45 आ गया। कितना आ गया बेटा 45 आ गया। दोनों बराबर होते हैं 45 पे। तो इसके अंदर वैल्यू रख देंगे sin 4 थीटा माइनस प्लस के cos 4 थीटा बेटा। sin थीटा की वैल्यू कितनी 45 थी बेटा, तो 4 से रख देंगे प्लस cos, ठीक बेटा। अब यहां देखो बेटा, यहाँ पे 4/sin और cos। जब तक sin और cos की वैल्यू बराबर हो तो इसकी पावर 2 कर sin स्क्वायर 45 की पावर 2 कर लेंगे। बात वही रहेगी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45, ये भी हो जाएगी बेटा। अब देखो बेटा, या तुम 2 के क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे 4 आ गया तो इसको ऐसे कर लेते हैं पहले, जब 4 लगाते हैं यहाँ पे भी 4 लगाते हैं बेटा, ठीक है। तो 45 की वैल्यू 1/√2 होती है बेटा। कितनी होती है 1/√2 प्लस 1/√2 बेटा, ठीक है। 4 बार हरेगा, ठीक है, 1/√2, 1/√2, 1/√2 बेटा, और फिर 1/√2 बेटा, ठीक। 4 बार रखते हैं प्लस यहाँ भी 4 बार 1/√2, 1/√2, 1/√2 और 1/√2 बेटा। दो दूनी देखो, इन दोनों को तोड़ेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को तोड़ेंगे 2 आएगा। √2 2 आता है, √2 2 आता है। तो 1/2 दूनी 4 प्लस फिर वहां पे आएगा 1/4 बेटा। नीचे के संख्या बराबर एक बार रखेंगे, 1 और 1 2 आएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 बेटा। कितना आंसर आ गया 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग बेटा। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही होगा क्वेश्चन। फिलहाल 4 क्वेश्चन लगातार बैक टू बैक ट्रिग्नोमेट्री के ही आते हैं एमसीक्यू। अगला क्वेश्चन दिया गया sec a plus tan a, sec a प्लस के tan a 1 माइनस sin a, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा हमें। sec का मान बेटा कितना होता है 1 cos a होता है, प्लस sin tan कितना होता है sin a बटे cos a
इसको ऐसे रखते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन है, नीचे की संख्या बराबर है कॉस है, एक बार रखेंगे हम लोग ऊपर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, 2 बटा एक बार प्लस 1 प्लस ए प्लस बी, ये माइनस भी आ गया, तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे बेटा, ठीक है, बटे कॉस है, कॉस है, ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है, बड़े फॉर्मूला किसका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, किसका होता है कॉस स्क्वायर ए का होता है ना, किसका होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो बेटा ऊपर 2 बार कॉस नीचे एक बार कॉस, तुम कॉस से कॉस पर काट देंगे, क्या बचेगा कॉस ए बेटा, क्या आंसर आ गया कॉस ए, ठीक है। 4 क्वेश्चन होंगे, अगला क्वेश्चन है 5वां वाला। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी शेयर करो उसको, ताकि आपके बड़े भाई का फैमिली और बड़ी हो सके। ज़्यादा तो अच्छी ज़्यादा बड़ी फैमिली हमारी है नहीं, तो बच्चों की जिम्मेदारी आपकी, आपको इसको करना है, अपने चैनल की आपका चैनल है, जिसको आप बढ़ाइए इसको बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां, क्वेश्चन 15वां करते हैं, क्या गया गया क्वेश्चन 15वां हमारा दिया गया है, 13 बराबर 1/√3, तो वैल्यू किसकी निकालनी बेटा, साइन है कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया क्वेश्चन, पहले इसमें पाइथागोरस में लगा के साइन का मान निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं साइन कॉस का मान। तो बेटा देखो यहाँ पे, यहाँ 10 दिया गया है, 10 ए कितना होता है मेरे पास 1/√3, लंबटे आधार होता है, इंग्लिश वाले p/b होता है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे लंब कितना होगा 1, आधार होगा 3, तो उसको पाइथागोरस में लगाएंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो इसका अब देखो बेटा p का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर क्या होता है h का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब खड़ा, तो बेटा कितना था ये p 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे हम, तो बच्चा कितना आएगा यहाँ पे 1 का 1 प्लस √3 का 3 आएगा, 3 एक 4, 4 का वर्गमूल बेटा कितना आएगा मेरे पास 2 आएगा बेटा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 2 आ गया, कण कितना आ गया मेरे पास, कण आ गया 2, इसको आप हाइपोटेनियस बोल सकते हैं, हाइपोटिक हाइपो ले देते हैं इंग्लिश वालों के लिए, लंब है 1 मतलब परपेंडिकुलर, और बेस कितना है मेरे आधार, आधार है √3, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। अब निकालेंगे साइन ए निकालना पहले हमें, साइन ए होता है लंब बटे कण बेटा, लंब कितना 1 कण 2, 1/2, कॉस ए निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे कॉस ए आधार बटे कण, तो √3/2 बेटा, ठीक है, √3/2 होगा आपके पास। चलिए आगे देखते हैं, तो बेटा ये क्वेश्चन क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये पे 2 साइन 2 का फॉर्म होता है, साइन 2 का कॉस इंटू साइन बी, साइन 2a का बेटा होता है, ठीक है। साइन से काम है 2 बेटा, साइन की वैल्यू कितनी मेरे पास है यहाँ पे साइन 2 है, ये तो ठीक है, तो यहाँ का साइन की वैल्यू कितनी मेरे पास है 1/2, और ये साइन 2 है, ठीक है। दूसरा रखेंगे साइन की वैल्यू कितनी मेरे पास निकाली हमने अभी 1/2 निकाले, 2 से 2 कैंसिल हो गए, वो कितना बचेगा 1, से कितना आ गया 1, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं, डालते हैं इसको, इसकी शॉर्ट है इसका, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 16,
ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है। बोला क्या बेटे, मिनट घड़ी की दूरी किसमें आ रहा है, सुनना क्वेश्चन, मिनट की दूरी कितनी है, मिनट की दूरी दी गई 8 सेंटीमीटर, और उसके आगे बोला गया 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए 30 खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेटा 30 खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 30 खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो रेडियस सेक्टर, ठीक है, रेडियस सेक्टर का फॉर्मूला होता है यही, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं थीटा में ऐसे रखा, 360 ऐसे रखा, थीटा दिया नहीं कि आर पाई ऐसे रखा, आर तो आर ही बेटा, फिर से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1/2 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बड़ा इंग्लिश में करते हैं, देखो ऐसे क्या होता है इसमें, मेरे को बेटा 1/2 सेंटीमीटर क्या हेमिस्फीयर है बेटा, क्या है हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका निकालना क्या हमें, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बेटा, ठीक है, निकालना है। जो बेटा पता है हेमिस्फीयर था ऐसे करके, जिसकी रेडियस कितनी बेटा यहाँ से यहाँ तक 1/2 सेंटीमीटर थी, इससे निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर बेटा, क्या होता है 3 पाई स्क्वायर, 3 ऐसे रखा, पाई ऐसे रखा, आर कितना 1/2 दो बार रखेंगे तो ऊपर 3 पाई रहेगा बेटा, 2 दूनी 4, आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर में। 17 क्वेश्चन हो गया बच्चे, 18 करते हैं, 10 करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक बार चेक करते हैं सही चल रहा है सब, हाँ सही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर पे। क्वेश्चन 18 दिया गया हमारा, देखो यार बड़ा क्वेश्चन है, माद और माध्यक, माद मतलब मीन दिया गया बेटा, मीन है बेटा मेरे पास अब 26.1, और माध्यक मीडियन मतलब कि माध्यक दिया गया बेटा मेरे पास 25.8। अब तो बहुलक निकालना बेटा, क्या निकालना, बहुलक मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला बेटा होता है मोड बराबर बहुलक बराबर 3 गुणे मीडियन -2 गुणे मीन, ठीक है। तो बेटा 3 से रखा, मीडियन कितना मेरे पास, मीन 25.8 है, माइनस के 2 इंटू मीन 26.1 मल्टीप्लाई जब करें कितना आएगा 3 8 था 23 24 के 4 लगे 2 3 5 15 तो 17 3 2 6 7 बेटा 77.4 माइनस 2 1 कम 2 2 6 12 का 2 2 3 4 1 5 बेटा, ठीक है। ये 52.77.4 आया, ये 52.2 आया, 4 में से 2 का 2 बचेंगे, 7 में से 2 का 5 बचेंगे, 7 से 5 का 2 बचेंगे बेटा, 25.2 बेटा आंसर आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19वां करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा गरीबों वाला क्वेश्चन, मतलब महीन सा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बेटा मतलब स्टैटिक चीज पूछा गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वार्ता, मध्य की माध्यक, तो बेटा माध्यक, माध्य और माध्य का मतलब मीन होता है बेटा, और माध्यक मतलब मीडियन, क्या होता है बेटा मीडियन, ठीक है। ये आपका दोनों आंसर है यहाँ पे, ठीक है। इसमें सवाल नंबर 20 पाते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है, इसमें मिसप्रिंटिंग है, तो बेटा अगले क्वेश्चन में हम लगाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए पढ़ के समझिए,
क्या बताएगा इस क्वेश्चन में, अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बेटा हम, ठीक है। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के, कल हम लोग फिर 10 MCQ लगाएंगे, 10 या 20 लगाएंगे कल से मैथ के, ठीक है। इसी तरह के बेटा मैथ, साइंस, SST तीनों सब्जेक्ट के MCQ लगा रहे हैं और हिंदी इंग्लिश भी कोशिश करेंगे। और इसके बाद इस दिसंबर के बाद हम लोग बेटा बड़े बड़े क्लासेस भी लाएंगे, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व कर हर सब्जेक्ट के। तो बच्चे मिलते हैं आपसे इसी पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपनी फैमिली को बड़ा करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।